शांति। आज की तारीख है 16/7/2023, 16 जुलाई 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 7/3/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता की अधिकारी आत्मा। इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता देख रहे हैं। अब वो सत्ताएं कौन सी हैं? वो दो सत्ताएं हैं, एक तो धर्म सत्ता, दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। अब धर्म सत्ता बाबा किसको कहते हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज सत्ता अर्थात अधिकारी बन सभी कर्मेंद्रियों, जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, कान, मुख, आँखें, इन सभी पर अधिकार से ऑर्डर में चलाना। तो दो सत्ताएं हो गई, एक तो धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, मेन है हमारी पवित्रता की धारणा। दूसरा स्वराज सत्ता अर्थात अधिकारी बनकर अपने सभी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और उन पर अधिकार से ऑर्डर से चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी हैं, जो अपने कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो प्रकृति का कोई पेपर हो या माया के 5 विकारों का हो, किसी में भी अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, राज करेंगे सब चीज़ पर, ना कि माया के अधीन बन जाएंगे, विकारों के अधीन नहीं बनेंगे। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाली भविष्य में धर्म और राज सत्ता के अधिकारी बनते हैं। अब इस समय जो धर्म सत्ता माना पवित्रता की धारणा रखते हैं और अपनी सभी कर्मेंद्रियों के मालिक बनते हैं, ऐसी सत्ताएं भविष्य में माना सतयुग में धर्म और राज सत्ता के अधिकारी बनते हैं। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई, राज सत्ता अलग हो गई, इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। द्वापर से राज सत्ता और धर्म सत्ता अलग हो गई। सतयुग में तो पवित्रता की धारणा भी थी, आत्माएं 16 कला संपन्न भी थी, ताज भी पहने थी, तो दोनों एक थी, रत्न जड़ित ताज पहने थी। तो अब द्वापर से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गई, इसीलिए अलग अलग धर्मों से धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपने अपने धर्म स्थापन किए। आपके राज्य में अलग होंगे क्या? बाबा पूछते हैं। आपके राज्य में तो अलग नहीं होंगे। सतयुग में तो एक राज, एक धर्म, एक सत्ता है। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसीलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं बाबा आज देख रहे हैं। हर एक ने कितनी अपने में धारण की और कहाँ तक अधिकारी बने। जब स्वयं शिव बाबा आपको अधिकार दे रहे हैं, देने वाला दे रहा है, लेने वाला जो है उसको क्या करना चाहिए? अब लेना सहज है या देना सहज है? लेने में कोई मुश्किल तो नहीं है ना। जब देने वाला परमात्मा शिव बाबा आपको दोनों सत्ताएं दे रहा है, सारा राज्य दे रहा है, तो बाबा कहते हैं लेने में मुश्किल है क्या? देने में तो सोचा जाता है दे कि नहीं दे, थोड़ा दें कि ज़्यादा दें। अब लेने में तो नहीं सोचेंगे। 21 जन्म सुख का वर्षा बाबा देना चाहता है, तो उसमें सोचना है जितना मिले उतना ले लो। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर हो, सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। दी तो अच्छी चीज़ जाती है या ख़राब चीज़? तो क्या अच्छा है आपके पास? अब बाबा कहते हैं, अब बाबा ने तो आपको ज्ञान से, गुणों से, सर्वशक्तियों से भर दिया, अब आप क्या दोगे? तो अच्छी चीज़ दी जाती है। तो बाबा पूछते हैं अच्छी चीज़ दी जाती है या ख़राब चीज़? तो आपके पास क्या है देने को? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है। कभी कभी बच्चों की बाबा कहते हैं ऐसी शक्ल लगती है जैसे पता नहीं
क्या हो गया। ऐसे ही उदास हो जाते हैं तो बाबा को क्या देंगे। तो बाबा कहते हैं अब आप क्या दोगे बाबा को। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, तो बच्चों के चेहरे पर भी कमज़ोरियाँ नज़र आने लगती हैं। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना। चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो खुशियों की खान मिली और वो भी अविनाशी, फिर कैसे कम हो जाती है। आप कहते हो बाबा जब से आप मिले हमें तो खुशियों की खान मिल गई, अविनाशी खान मिल गई, माना हमें निरंतर मिलती है जिसको कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा प्यार हमें बाबा का मिला। तो बाबा कहते हैं फिर खुशी कैसे कम हो जाती है। तो बाबा आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो चेहरा बदलता है, सारे दिन के चित्र बाबा चेक करते हैं। हम सभी बच्चों के सारे दिन के चित्र बाबा चेक करते हैं। तो बाबा कहें सदा याद रखो मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम है तो नशा भी कम है। तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं या कभी कहीं खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। फिर बाबा डबल विदेशियों से पूछते हैं सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो ना, या अपसेट बहुत जल्दी होते हो। सारे दिन में बाबा कहते हैं अपने अधिकार की सीट पर मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, भ्रकुटी के सिंहासन पर, भ्रकुटी की सीट पर विराजमान हूँ। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट हो जाते हो। अपसेट होना ये तो पुरानी बातें हैं, अभी नहीं होती। सब बात पुरानी हो गई ना, अभी तो नहीं होते हो अपसेट। बाबा पूछते हैं अभी आप कौन बन गए, ज्ञानी बन गए, शक्तिशाली बन गए, नॉलेजफुल बन गए, पावरफुल बन गए। तो ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं छोटी छोटी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। तो बाबा कहते हैं जो भी आप अपसेट होते हो ये बाबा को गिफ्ट दे दो। मेजॉरिटी ने मधुबन बहुत सारे बच्चों ने उस समय शिवरात्रि मनाई थी। तो बाबा कहते हैं अब किसी का बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट देते हो ना। तो शिव बाबा हम बच्चों से क्या गिफ्ट मांग रहे हैं उस दिन। तो बाबा ने क्या गिफ्ट दी, अपसेट होना ये गिफ्ट दे दो। बाबा कहते हैं ये गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे, हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। अगर हिम्मत अपसेट नहीं होना, माना अपना मूड ख़राब नहीं करना, दुखी नहीं होना, कभी दर्द में नहीं आना, कोई भी परिस्थिति आए मैं आत्मा मालिक हूँ, ये समझ के रहना। तो बाबा कहते हैं अगर अपसेट नहीं होंगे, अपने आप को उदास नहीं करेंगे तो हाथ उठाओ। और बाबा कहते हैं चलो भाई टीवी में सबके हाथ निकालो। अब बाबा कहते हैं टीवी में सबके हाथ निकालो जिसने हाथ उठाए हैं। इसीलिए सोच समझकर पक्के होकर हाथ उठाना। तो सभी का बाबा कहते हैं फ़ोटो निकाल लो। सबका फ़ोटो निकल गया। बाबा को भी अच्छा लगता है, आपको भी भाई अच्छा लगता है। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें बाबा, बात ऐसी थी इसीलिए अपसेट हो गए। तो बाबा कहते हैं ये समाचार नहीं आए। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, माना ये बहुत जल्दी उदास नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं हारेंगे, तो बाबा कहते हैं माया खुद अपसेट हो जाएगी, माना माया खुद चली जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। सोच लिया ना क्या करना है। बाबा बहुत सहज शब्दों में युक्ति से बता रहे हैं कि अगर कोई परिस्थिति या प्रकृति के हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखना। विधि है उसकी नॉट और डॉट, माना नहीं करो या फिर बिंदु लगाओ। अगर कोई परिस्थिति आए, हलचल के स्वरूप में आए, प्रकृति के हलचल के रूप में आए, तो दो शब्द याद रखो। उसकी विधि है नॉट करो या डॉट लगाओ, माना नहीं करो या बिंदु लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई बात गलत है तो सोचो, नॉट माना नहीं करना है, नॉट माना अगर कोई बात गलत है तो उसको नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा, बिंदी लगा दो तो डॉट हो ही, बाबा कहते हैं नहीं हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट। बाबा कहते हैं सोचो नॉट, लगाओ डॉट।
फिनिश, बस यहाँ पर ख़त्म। सोचो अगर कोई चीज़ गलत है तो उसे नहीं करना है और लगा दो बिंदी। डॉट माना बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन बिंदी नहीं लगाना आती है। जानते भी हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी डॉट लगाना, बिंदी लगाना नहीं आता। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ साथ शक्तिशाली भी चाहिए, पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल की स्थिति की कमज़ोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा पाते हो। अब बाबा कहते हैं शक्तिशाली नहीं बन पाते, इसीलिए बिंदी नहीं लगा पाते हो। जानते हो कि गलत है, फिर भी कर बैठते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो शिव बाबा को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि बाबा भी बिंदु स्वरूप है, आप भी बिंदु स्वरूप है, तो सब कुछ याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा ये नहीं दो, सिर्फ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा सबसे इजी है ना, तो सब तो मुश्किल है। सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क बनाना, वो लगाने में बहुत जल्दी आता है। सुनाया बाबा ने कई बार सुनाया, क्यों शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई करो। भाई आए, वाई माना क्यों, भाई आए तो उसको फ्लाई करो, ऊपर उड़ जाओ, अपने घर का चक्कर लगाए आओ, परम धाम का चक्कर लगाए आओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई उड़ना करना आता है। बाबा पूछते हैं अपने घर जाना आता है, अपने घर का चक्कर, परम धाम शांति धाम का चक्कर लगाना आता है। तो बाबा की याद में उड़ते रहना है, बाबा के ज्ञान में ज्ञान स्वरूप बन एक नशे में रहना है, खुशी में रहना है कि हमें स्वयं ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं वाई जब भी आए तो फ्लाई करो, माना उड़ते रहो। अब फिर बाबा कहते हैं बच्चों से, आप सब बच्चों का क्या काम है, आपको क्या करना है। बाबा ने पहले भी बहुत बार बताया है। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा, कोई भी बच्चा इस दुनिया में, बाबा के तो सारे बच्चे हैं, भले ही बाबा के इस ज्ञान को जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर भी तो बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा ये उलाहना ना दे कि शिव बाबा आया था लेकिन किसी को पता नहीं चला, बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो हम सब बाबा के बच्चों का क्या काम है, हर एक आत्मा तक ये मैसेज पहुंचाना कि सुन। बाबा कहते हैं ये बात अलग है कि आपने मैसेज पहुंचाया और उसने सुनते हुए भी किसी ने अपना भाग्य नहीं बनाया, तो इसमें आपके प्रति कोई उलाहना नहीं हुई, आपकी गलती नहीं हुई। लेकिन आपका क्या काम है, आपको कोई उलाहना ना रह जाए, कोई भी। आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए कि शिव बाबा आया है इस धरा पर। 21 जन्म, सतयुग त्रेता सतयुग राजधानी स्थापन होने वाली है, उसके लिए आप सभी चाहो तो वर्षा लो, तो जिसके भाग्य में होगा वो ज़रूर लेगा, बाबा कहें। तो ये आपका काम है, भारत में भी पहुंचाना है, पहुंचाना चाहिए, विदेश में भी पहुंचना चाहिए। विदेश में भी ब्रह्मा कुमारीज़ के बहुत सेंटर्स हैं, बहुत बाबा के बच्चे हैं, ऐसी ऐसी विदेशी आत्माएं हैं जिन्होंने अपना सब, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भारत से भी ज़्यादा वहाँ पर बाबा के प्रति प्रेम है, तो उन्होंने अपना सब कुछ बाबा के नाम कर दिया, वो बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता है, उस समय कोई आत्मा आकर ये ना कह दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हो, दूसरी तरफ कोई कह दे तो आपको क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चों की हिम्मत रखनी है, और बाबा से प्यार है तो सेवा से भी प्यार रखना है। अगर शिव बाबा से प्यार करते हो तो बाबा के प्रति क्या सेवा है। बाबा क्या चाहता है हम बच्चों से, यही चाहता है कि हर एक बच्चे तक, बाबा के जितने भी इस संसार में बच्चे हैं, जो भी आत्माएं हैं, उन तक बाबा का ये ज्ञान पहुँचे, और जिसके भाग्य में हो वो ये ज्ञान उठाकर, बाबा का ये ज्ञान समझकर सुख का बरसा ले। दोनों से प्यार रखना से तो सर्टिफिकेट अच्छा रहेगा, शिव बाबा से भी और सेवा से भी। अब कौन सी सर्टिफिकेट लेनी है, बाबा कहते हैं जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, तो शक्ति स्वरूप बन जाना है। बाबा देखते हैं मेजॉरिटी, बहुत सारे बच्चे बाबा से प्यार और सेवा दोनों में ही पास हो गए हैं। अच्छा,
चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के स्वरूप रूप में दिखाने वाले अनुभव कराने वाली शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को हम सब भी बच्चों की ओर से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए ख़त्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों का एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे और ना ही व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ करेंगे, ना ही अपने आप को, ना ही हम कुछ वेस्ट सोचेंगे, ना ही हम किसी वेस्ट की तरफ देखेंगे, ना ही सुनेंगे, ना ही बोलेंगे, ना ही करेंगे। तो सदा सावधान रहकर व्यर्थ के वेस्ट के नाम को निशान को समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। अब दूसरों से कहकर सिखाने की बजाय आप स्वयं धारणा स्वरूप बनो। किसी से हम कहेंगे पवित्र रहो, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें भी पवित्र स्वरूप बनना होगा। तो बाबा कहते हैं पहले खुद सीखने वाले बनो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। तो इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुँच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता, संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में। संपूर्ण पावन